हेलो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। शो दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई साइन ऑफ एन थीटा इज एनालिटिक। फाइंड एफ डैश ऑफ जेड। आई थिंक दिस इज नॉट आर स्क्वायर, इट इज आर रेज टू एन। So that f of z equal to r raised to n cos of n theta plus I sin theta is analytic। तो हमें अगर ये प्रूव करना है कि ये एनालिटिक है तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन है कॉची-रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में ये हमारे इक्वेशंस है dou u by dou r is equals to 1 upon r dou v by dou theta, dou u by dou theta equal to minus of r dou v by dou r। तो इसके लिए हमें चाहिए 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स। वो डेरिवेटिव्स हम ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर रहे इक्वेशंस को देन f of z इज एनालिटिक। तो यहाँ पे हमें चाहिए u v वेरिएबल सेपरेटली, सो r raised to n multiplied u become v become, तो जो भी फंक्शन आपको दिया है तो पहले उसको आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है। तो रियल एंड इमेजिनरी सेपरेट कर दिया, तो रियल आपका u फंक्शन है, इमेजिनरी आपका v फंक्शन है ना। डेरिवेटिव dou u by dou r, r के साथ डेल किया तो पहले कांस्टेंट लिख दीजिए, cos ऑफ n थीटा कांस्टेंट, r रेज़ टू n का डेरिवेटिव n r रेज़ टू n माइनस 1, dou u by dou थीटा, थीटा के साथ डेरिवेटिव, ये आपका कांस्टेंट हो गया, cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एंड दिस n मल्टीप्लाई, ठीक है। सिमिलरली dou v by dou r के साथ डेरिवेटिव, तो साइन थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया r रेज़ टू n माइनस 1, v का डेरिवेटिव थीटा के साथ r रेज़ टू n, साइन के लिए cos ऑफ n थीटा एंड दिस n इज आउटसाइड। अब हम इनको इक्वेशन दे देंगे 1 2 3 and 4। Now from equation 1 and 4, n r raised to n minus 1, that is dou u by dou r value, cos of n theta is equals to 1 upon r dou v by dou theta, यानी ये वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है n r raised to n cos of n theta। See this r we put in the numerator, that become r raised to n minus 1, so these two left hand and RHS side are equal, so this satisfies first equation of CR। Similarly from equation 2 and 3 we directly claim here dou u by dou r equal to 1 upon r dou v by dou theta, this condition satisfied। Similarly you complete the verification part, only you substitute the values here, dou u by dou theta from the third equation, dou v by dou r from the second equation, substitute here these two values and tally this। Now this condition also satisfied, so we mention f of z is analytic। तो इसमें से एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, द फंक्शन इज एनालिटिक। अब हमें डिस्कस करना है f डैश ऑफ z, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ
तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी फॉर्मूला है, बट फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑलवेज आई इम्प्लीमेंट फॉर एफ डैश ऑफ जेड इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू आर। नो डाउट अगर आप थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे you will get the same output f dash of z. Now substitute here this value dou by dou r from the first equation, n r raised to n minus 1 cos of n theta plus I dou v by dou r from the second equation, n minus 1 sin of n theta into e raised to minus of I theta। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स है आर एंड थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में जेड वेरिएबल है तो इसको आपको जेड में कन्वर्ट करना है। सो फॉर दिस वी हैव मिलन फंक्शन मेथड। व्हाट दिस मेथड सेज, रिप्लेस आर बाय जेड, थीटा बाय 0, देन वी हैव f dash of z इक्वल टू r की जगह आपको z रखना है, r की जगह z cos of 0, थीटा का वैल्यू 0, cos 0 it is 1, sin of 0 is 0, e raised to 0 1। So what we have, f dash of z n z raised to n minus 1। अब ये हमारा f डैश ऑफ है n z रेज़ टू n माइनस 1। अब हमें जो आंसर मिला है वो करेक्ट है या नहीं, आप लोग इस तरह से भी टैली कर सकते हो। सो दिस इज द नेक्स्ट डिस्कशन। मैं इसका इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। सो व्हाट वी हैव f ऑफ z n z रेज़ टू n अपॉन n प्लस कांस्टेंट k। So f of z it is z raised to n। गिवन क्वेश्चन जो है, गिवन क्वेश्चन में आप सपोज मैं इसको स्टार रिप्रेजेंट करता हूँ, इन स्टार पुट रिप्लेस r by z and theta by 0। So in star if we replace, so what is our f of z? Z raised to n cos of 0 that is 1, sin of 0 it is 0, so that it becomes z raised to n। Now see here these two expressions, so we can tally our answer by with the help of this मिलन फंक्शन। यहाँ पे आपको f dash of z मिला था, आप उसका इंटीग्रेशन ले लीजिए। so this is the integration, constant k that is the smallest error that we are added in the function, so we can neglect right now। जो given question है उसमें r की जगह z, थीटा की जगह 0 रख दिया। so this is our f of z and you can tally by using this procedure of CR equations and Millen Thomson our f of z and the given f of z tallied, so this is the correct f dash of z। Thank you।